लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, a thin string is wrapped several times around a cylinder kept on a rough horizontal surface. A boy standing at a distance L from the cylinder draws the string towards him as shown in figure. Figure अभी हम draw करते हैं. The cylinder rolls without slipping. The length of the string passed through the hand of the boy while the cylinder reaches his hand. तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, मतलब हो क्या रहा है सिस्टम में हमारे पास कि एक मैन है जो कि एक सरफेस पे खड़ा हुआ है, यानी कि रफ सरफेस है। तो इस तरह से हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लेते हैं हम, और ये हमारा हो गया है एक सिलेंडर, ठीक है। और यहां से हमने एक रस्सी बांधी हुई है, मतलब इस सिलेंडर पे हमने बहुत बार रस्सी को रोल करके, और ये रस्सी जो है एक मैन कुछ इस तरह से इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा मैन, ठीक है, जैसा भी बन रहा है। इसने पकड़ा हुआ है और ये हमारा मैन है, ठीक है। इस तरह से तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये जो बॉय है ये सिलेंडर से एल डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और cylinder, the boy is standing at a distance L from the cylinder, draws the string towards him as shown in figure. The cylinder rolls without slipping. यहाँ पे तो पहला केस तो क्या है हमारे पास, without slipping, यानी कि प्योर रोलिंग का। उसके बाद the length of the string passed through the hand of the boy while the cylinder reaches his hand. यानी कि हमसे ऐसा बोला गया है कि जितनी देर में ये सिलेंडर अगर ये डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो कि सिलेंडर है वो कुछ टाइम में एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बताओ स्ट्रिंग की कितनी लेंथ उतने ही टाइम में हमारे पास मैन तक पहुंचेगी, यानी कि जब तक सिलेंडर मैन तक पहुंच जाएगा तब तक स्ट्रिंग की कितनी लेंथ वहां तक पहुंचेगी। तो हम यहाँ पे दो बातें यूज करेंगे। एक तो हम जानते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग। और जैसे मान लो हमने पढ़ा हुआ है कि एक सरफेस है, इस पे एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे पास यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की हम बात करें अगर, तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल CTRM भी हम जिसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो कि किसी ना किसी वेलोसिटी v से आगे मूव कर रहा है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कुछ ना कुछ ओमेगा है, तो क्या, और इसकी रेडियस मैंने मान लिया r, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस ओमेगा r, जो कि हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, 2v के बराबर। तो इसी बात को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो मेरे पास ऐसा कोई सिलेंडर है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ ना कुछ मान लिया v नॉट, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने मान लिया ओमेगा, और इसका रेडियस भी हमने मान लिया सपोज कैपिटल R। तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v नॉट, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, v नॉट प्लस ओमेगा R। और हम अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा आर हमारा किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज वी नॉट प्लस ओमेगा आर। तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारे पास हो गया है 2v नॉट के बराबर। अब देखो मैं मान लेती हूँ कि सिलेंडर को t टाइम लगा है यहां तक पहुंचने में, तो हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेट सिलेंडर took t time to reach boy। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, l, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, उसको टाइम कितना लग रहा है, t। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो उसी टाइम में द लेंथ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्ट्रिंग इन द सेम टाइम विल बी,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा उसी सेम टाइम में, क्योंकि हमारे पास उसी टाइम में हमें बताना है जब तक सिलेंडर बॉय तक नहीं पहुंच जाता, तो हमें बताना है लेंथ कितनी, स्ट्रिंग की कितनी लेंथ वहां तक पहुंचेगी। तो हम वापस से हम यही बात करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस हमें चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम। उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 2v0, और वही टाइम यहाँ से हम बोल सकते हैं। क्या मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू बोल सकती हूँ? इधर से अगर मैं बोलूँ टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, टाइम हमारे पास आ रहा है L/v0। बस यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2v0, और ये हो गया L/v0। v0 से v0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर 2L। तो हमारे पास कितनी लेंथ कवर होगी, हमारे पास लेंथ कवर होगी 2L। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट